आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के विषय में बात करेंगे। ज्योतिष के द्वारा रोगों की जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है। ज्योतिष के द्वारा रोगों का उपचार भी किया जा सकता है। तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने ज्योतिर्वैद्यो निरंतर, ज्योतिषी को वैद्य होना चाहिए, वैद्य को ज्योतिषी होना चाहिए, ऐसा कहा है। इसीलिए प्राचीन काल में ज्योतिषाचार्यों को आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान होता था। तो ऋषियों ने आयुर्वेद से ज्योतिष को जोड़ा है। आज हम उसी की कुछ झलक आपको नाड़ी ज्योतिष के द्वारा आप किस प्रकार से रोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व होते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व में कोई बदलाव नहीं होता है, आकाश तत्व में कोई बदलाव नहीं होता है। आकाश तत्व का जो स्थान होता है वो आत्मा में होता है। जो 3 तत्व होते हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, इनमें ही बदलाव आता है। जल तत्व के अंतर्गत आप ये देखिए कि जो जल तत्व, अग्नि तत्व और जो वायु तत्व है, इनको हम वात पित्त कफ के रूप में जानते हैं। तो अग्नि तत्व के जितने भी ग्रह हैं, अग्नि तत्व को आयुर्वेद में पित्त प्रकृति का माना गया है। जल तत्व को कफ प्रवृत्ति का माना गया है। वायु तत्व को आयुर्वेद में वात प्रवृत्ति का माना गया है। तो हमारे त्रिदोष जो होते हैं, 3 नाड़ियां जो होती हैं, वात पित्त और कफ की जो नाड़ियां हैं, वो इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। तो पित्त प्रकृति के अंतर्गत सूर्य, मंगल और केतु आते हैं। ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जल तत्व के ग्रह शुक्र और चंद्रमा आते हैं। ये कफ प्रवृत्ति होती है, जल तत्व होता है। वायु तत्व के अंतर्गत बात रोग आते हैं। इसके अंतर्गत शनि और राहु आता है। बुध जो होता है, बुध आपके भूमि तत्व है, पृथ्वी तत्व है। और इसके अलावा जो आपका वायु तत्व, इसके अलावा जो आकाश तत्व है वो गुरु है। इसी प्रकार से अगर राशियों की बात करूं तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। और आपका जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इनके आधार पर हम रोगों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके आधार पर हम रोगों की जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि रोगों को कैसे जाना जा सकता है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व में से, इन 3 तत्वों में से कोई ग्रह घट जाए, बढ़ जाए, तो इससे बीमारी हो जाती है। तो रोग बढ़ जाते हैं। कोई तत्व घट जाए, बढ़ जाए, तो क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। जल तत्व के कोई भी ग्रह एक साथ, कोई भी 2 ग्रह बैठ जाएं और उनका संबंध पुरुष की कुंडली में गुरु से हो जाए, तो कफ के रोग बढ़ जाएंगे। जल तत्व तो आपका कफ रोग है। इसी तरह से यदि स्त्री की कुंडली है, उसका विचार शुक्र से करोगे, शुक्र का संबंध यदि चंद्रमा से, गुरु से हो जाएगा, तो स्त्री को कफ रोग ज्यादा हो जाएंगे। गुरु का संबंध शुक्र और चंद्रमा से हो जाएगा तो पुरुष को कफ रोग ज्यादा हो जाएंगे। अग्नि तत्व के ग्रह पित्त प्रकृति को बताते हैं। अगर गुरु का संबंध सूर्य से हो जाता है तो जातक को बहुत ज्यादा एसिड बनने लगता है, बहुत सी बीमार, उसको पेट के रोग हो जाते हैं, उसको बहुत ज्यादा परेशानियां होने लगती हैं। जैसे एसिड बन जाना, डाइजेशन खराब हो जाना, अग्नि, बार बार अग्नि से संबंधित रोग ज्यादा होते हैं अगर गुरु का संबंध सूर्य से बन जाए। अगर गुरु का संबंध सूर्य मंगल, 2 अग्नि तत्व ग्रहों से बन जाता है, तो उसको हृदय रोग हो जाता है। इसी तरह वायु तत्व के ग्रह शनि है। अगर 2 तत्व के ग्रह एक साथ बैठ जाएं, उस ग्रह से संबंधित परेशानियां होती हैं। जैसे शनि के साथ राहु बैठ गया, दोनों वायु तत्व के ग्रह हैं।
अगर किसी की कुंडली में शनि के साथ राहु है, उसे बात रोग अवश्य होते हैं, अथराइटिस उसे अवश्य होता है। जैसे कि कोई भी ज्वाइंट पेन जिसके होता हो, गठिया बात बन रहा हो, जिसके अथराइटिस होता हो, उसकी जन्म कुंडली देखिएगा, गुरु से 1 5 9 3 7 11 2 12 में राहु अवश्य बैठा होगा, या शनि के साथ राहु बैठा होगा, उसे अथराइटिस का रोग अवश्य होता है। इसी तरह से यदि किसी की कुंडली में शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है, शुक्र चंद्रमा वालों को बीमारी हमेशा डायबिटीज की बीमारी होती है। कोई भी शुगर रोगी होगा, उसकी कुंडली में गुरु से 1 5 9 3 7 11 2 12 में चंद्रमा अवश्य बैठा होता है, तभी उसको मधुमेह की बीमारी होगी। कोई भी पथरी रोगी होगा, पथरी रोगियों की कुंडली में भी शुक्र के साथ चंद्रमा होता है। स्टोन जिनको बनती है, किडनी स्टोन, उनकी कुंडली में भी शुक्र के साथ चंद्रमा होती है। पित्त की जब पथरी बनती है तो वो अग्नि तत्व के कारण होती है। अगर केंद्र में राहु, पंचम में केंद्र में राहु और केंद्र में केतु और लग्न में केतु और सप्तम में राहु बैठा हो, तो ऐसे लोगों को स्टोन, काल बेडर का स्टोन ज्यादा देखा गया है। अगर शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा हो, शनि के साथ बुध बैठा हो, तो किडनी का स्टोन ज्यादा देखा गया है। आप लोग चेक कर सकते हो, किसी के साथ भी देखोगे तो आप लोग चेक कर सकते हो। कोई भी वक्री ग्रह के साथ दूसरा ग्रह बैठ जाए तो उस ग्रह से संबंधित बीमारी हो जाती है। शनि आपके घुटनों का, पैरों का कारक है। यदि वक्री है और शनि के साथ यदि सूर्य बैठ गया, सूर्य से शनि सप्तम बैठ गया, तो नेत्र के रोग होना निश्चित है। व्यक्ति को नेत्र रोग अवश्य होगा। यदि किसी की कुंडली में मंगल क्या है, अमंगल आपके दांत हैं, और मंगल यदि शनि के साथ बैठा हो, किसी की भी कुंडली उठा करके देखिए, अगर मंगल शनि के साथ बैठा है, उसको दांतों की रोग अवश्य होंगे। दांतों में उसकी कीड़ा लग जाएगा, कैविटी हो जाएगी, आरसीटी जल्दी जल्दी कराएगा। उसके मसूड़ों के रोग होंगे। अगर मंगल के साथ केतु बैठा होगा, मसूड़ों की प्रॉब्लम होगी। बुध के साथ केतु होगा तो उसके गर्दन के, उसको गले के रोग होंगे, नाक कान गले के रोग होंगे। सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा हो, गुरु वृश्चिक राशि में बैठा हो, उसकी जन्म कुंडली उठा करके देखिए, साइनोसाइटिस की बीमारी होगी उसको, वो साइनस की बीमारी से पीड़ित होता है। इसी तरह यदि चंद्रमा आपका विकृत है, चंद्रमा मन का स्वामी होता है, काल पुरुष का मन होता है, यदि चंद्रमा आपका कमजोर हो जाए तो समझ लीजिए आपको मानस रोग होंगे। मानसिक रोगों में आपका चंद्रमा यदि शनि के साथ बैठा है तो आपका जो रोग होगा वो निराशाजन्य रोग होगा। चंद्रमा यदि राहु के साथ बैठा है तो आपको भ्रमजन्य रोग, आपके जीवन में भ्रम ज्यादा होगा। और चंद्रमा यदि बुध के साथ बैठा है तो आप डर डर कर रहेंगे। चंद्रमा के साथ राहु है तो भ्रम होगा और आपको डर भी लगेगा। चंद्रमा के साथ केतु है तो आपको हमेशा आप घबराहट बनी रहेगी। आपको चंद्रमा के साथ शनि है तो आपके जीवन में हमेशा निराशा बनी रहेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जितने भी डिप्रेशन वाले लोगों की कुंडली देखना, उनकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु अवश्य, बुध के साथ चंद्रमा का योग होगा, दोनों डिग्री वाइज एक होंगे, तभी ये योग बन पाता है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल सटीक नाड़ी ज्योतिष की। यदि आप मुझे सुन लेते हैं और आप जितने भी मैंने सूत्र बताए हैं, एक एक सूत्र यदि आप सही लगा लेते हैं तो 100% परिणाम आएगा। आगे की बात यह है कि यदि कोई भी किसी भी ग्रह को राहु केतु देख लेंगे तो उस ग्रह से संबंधित बीमारी हो जाएगी, उस ग्रह से संबंधित रोग। जैसे मंगल को राहु ने देखा, दांत के रोग हो गए। मंगल को राहु ने देखा, मंगल केतु के साथ आया तो व्यक्ति को हृदय का रोग हो गया, बीपी का रोग हो गया। मंगल केतु वाले को हृदय रोग बहुत होता है। देखिएगा, अस्थमा, बहुत लोग दमा और अस्थमा के लिए परेशान रहते हैं। कभी सोचो कुंडली में नाड़ी कितनी सटीक है, ऋषियों ने कितना सटीक बताया हुआ है। उसकी जन्म कुंडली में अगर गुरु जिस राशि पर बैठा है उससे 1 5 9 3 7 11 2 12 में चंद्र शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, चंद्र शुक्र शनि राहु बैठे हुए हैं, 100% उसे उसे अस्थमा की बीमारी होगी। उस सांस की तकलीफ उसे बनी रहेगी, चलने में उसे हांफी आएगी। और इनका निदान, हर बीमारी का निदान भी ज्योतिर्वैद्य निरंतर हो। ज्योतिषी को वैद्य होना चाहिए, वैद्य को ज्योतिषी होना चाहिए, ये हमारे ऋषियों ने बताया है। निदान क्या है? निदान के लिए आपको
नित्य प्रति ज्योतिष कर्म सुधार करने की प्रक्रिया है। प्रतिदिन समय से सूर्योदय से पूर्व जगें, व्यायाम करें, परमात्मा को धन्यवाद दें, सत्य सत्य राह से चलें और प्राणायाम करें, अच्छा भोजन करें, ऋतु के अनुसार भोजन करें। और अगर आपको प्रारब्ध कर्मों के कारण, पर मान लो सूर्य के कारण बीमारी आ रही है, तो आप नारायण की पूजा कर सकते हैं। नारायण की पूजा से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य, अगर आपको बार बार शरीर में गर्मी हो रही है, पित्त की बीमारी है, पित्त प्रकृति के रोग हो रहे हैं, स्किन डिसीजेज हो रहे हैं, तो सूर्य पित्त विकृत होता है, तब स्किन डिसीजेज आते हैं। और पित्त की बीमारी यदि आपको हो रही है तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य कमजोर हो रहा है। बुध के साथ सूर्य मंगल राहु वाले को भयंकर चर्म रोग हो जाता है। भयंकर चर्म रोगी की कुंडली देखेगा, सूर्य मंगल राहु बैठा होता है, तो पित्त विकृत हुआ ना। इसीलिए लघु सूत शेखर रस आयुर्वेद में खिलाया जाता है। लघु सूत शेखर रस, इससे पित्त की विकृति ठीक होती है। गंधक रसायन खिलाया जाता है, इससे पित्त की विकृति यहां ठीक होती है। तो इस प्रकार हम ज्योतिष के द्वारा रोगों को जान सकते हैं। और यदि सूर्य से संबंधित बीमारी है तो आप भगवान सूर्य की आराधना करें, सूर्य और नारायण की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, माणिक्य को धारण करें। रत्न धारण करना अंतिम स्टेज है। पहली स्टेज है कर्म को सुधारना, दूसरी स्टेज है परमात्मा के समीप जाना। परमात्मा के समीप जाएंगे तो आपकी चिंता कम हो जाएगी। तीसरी स्टेज पर आता है आपको रत्न धारण करना। इस प्रकार हम रोगों की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।